कब्र में कैमरा लगाकर देखने वालों का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, जूं जूं वक्त गुजर रहा है, इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फितने जन्म ले रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक जानने की कश्मकश में लोग इस्लाम की हुदूद और कानून कुदरत को ही भुलाते जा रहे हैं। ऐसा एक वाक़या आज हम आप दोस्तों को सुनाने जा रहे हैं कि जब दो नौजवानों ने मिलकर ये जानने का फैसला किया कि आखिर कब्र में मैयत के साथ क्या कुछ होता है। जब हम मैयत को कब्र में रख देते हैं और ऊपर से कब्र बंद कर दी जाती है, तो उसके बाद मुर्दे के साथ कब्र में क्या कुछ होता है। इन हालात और वाक़यात को जानने के लिए जब उन्होंने एक ख़तरनाक कदम उठाया तो उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। ये दास्तान दिल दहलाने वाली और इंतहाई इबरतनाक है। उन लड़कों ने इन मामलात को जानने की कोशिश की जो एक पर्दा हैं, अल्लाह का राज हैं। जब इस राज को फाश करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उन दो नौजवानों को किस तरह से पकड़ की। क्या कब्र के मुतालिक जानने के लिए हमें इस तरह के तरीक़ों की ज़रूरत है? कब्र और उसके अंदर की ज़िंदगी के मुतालिक कुरान और हदीस की तालीमात क्या बताती हैं, यही तमाम बातें हमारी आज की इस वीडियो का मौजू हैं। लिहाजा इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये वाक़या सुनाते चलें। ये इबरतनाक दास्तान दो नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात के मुतालिक जानने की कोशिश की तो उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था। ये दोनों नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी। चंद दिन पहले तक जिस दोस्त की शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोर शोर से जारी थीं, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशियों वाला घर मातम में बदल गया। कब्रिस्तान में गोरकन ने शाम के वक्त उस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं अपनी झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद दो लड़कों में से एक ने अपने घर फ़ोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजा गाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला उसका न सिर्फ कज़न बल्कि बेहद अजीज दोस्त था, जबकि उसके साथ कब्र की खुदाई के लिए आने वाला दूसरा नौजवान उनका मुश्तरका दोस्त था। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के माहौल के जेर असर ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाक़अतन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं। किसी जिंदा शख्स के कब्रिस्तान में मुकीम होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुतालिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल, कब्र किनारे बैठे ये दो नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। उसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर अंदर कब्र में जा गिरा। वो नौजवान अपना फ़ोन उठाने के लिए खुद यूं ही कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मिट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाल लिया। फिर दोनों कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या ये कब्र के लिए मौजूद सिलें तुम एक एक करके उठा सकते हो? उस दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं कुछ देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ, ताकि महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद सीमेंट की ये सिलें इसके ऊपर रख देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर ही लरस गया और उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं, और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर लेटना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि ये वादा रहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी। आज के बाद मैं तुम्हें शामिल करके कोई शरारत नहीं करूंगा।
जब वो अपनी ख्वाहिश पर बजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर सीमेंट की सारी सिलें रख दी। आखिरी सिल रखने से पहले उसने दोस्त से मजाक में कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी ना डाल दूं। जिस पर उसने कहा, हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और फिर कुछ फासले पर हटकर बैठ गया। लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे चंद मिनट बाद वो उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या मैं अब ऊपर से सारी चीजें हटा लूं, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे। चुनाचे उसने कॉल किया तो वाकईतन सिग्नल्स की वजह से कॉल ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी तले उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो सीमेंट की सिलें उठाने लगा तो वही सिल जो चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां पर रखी थी, अब उससे उठ नहीं पा रही थी। काफी मर्तबा कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ। डर और खौफ के मारे वो फौरन गोरकन के पास पहुंचा और उसे अपने साथ आने को बोला। गोरकन कब्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद सिलें और मिट्टी देखकर उसने कहा, मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आए तो मुझे जरूर बुलाइएगा। लेकिन जब उस लड़के ने पूरा मामला समझाया तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर वो सिलें उठाने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा ना रही कि वो सिलें उन दोनों से भी नहीं उठ रही थी। अब तो उस लड़के के औसां खता हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया। उसके भाई ने उसे यकीन दहानी कराई कि जनाजे से पहले वो खुद कब्रिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम और खौफ से इस कदर निढाल हुआ कि अपने होश खो बैठा। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बेहोश छोटे भाई को देखकर मजीद परेशान हुआ। जो तफसीलात उसे मालूम थी उसके गोश गुजार कर दी और उनके लिए हैरानी का मकाम ये था कि वो सिलें उनसे भी नहीं हट पा रही थी। फौरी तौर पर उन्होंने जनाजे के लिए लाए जाने वाली मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और उसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने के लिए जाने वाले नौजवान के घर में इत्तला कर दी गई। वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें ये शक गुजरा कि शायद उनके बेटे के दोस्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठी बातें कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित हो सकता कि जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा मामला उससे दरियाफ्त किया तो उसने पूरी बात तफसीलन उन्हें बता दी कि किस तरह उनका बच्चा कब्र के अंदर मुर्दे पर गुजरने वाली हालत को महसूस करने के लिए कब्र में उतरा और वहां की वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन फिर ये सानहा पेश आ गया। उसी दौरान जब पहला जनाजा आया तो उसे दूसरी तैयार की गई कब्र में उतार दिया गया। तदफीन के सारे मामले के दौरान शरारत करने वाले उस नौजवान के घर वाले ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से कब्र को खोदकर उस लड़के को बाहर निकाला जा सके। बिलाखिर भारी मशीनरी मंगवा कर वो सिलें हटाई गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था। वहां मौजूद एक आलम दीन का ये कहना था कि कब्र असल में इस जाहिरी दुनिया से पर्दे का नाम है। उस नौजवान ने अपनी शरारत में इस पर्दे को चाक करने की कोशिश की। नाज़रीन, हम ये तो नहीं जानते कि इस वाक़े में कितनी सदाकत और मुबालगा आराई कितनी है, लेकिन एक बात जरूर तय है कि जो भी कुदरत के मामलात में मदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। याद रखिए कि दीन इस्लाम में तंज़ो मिज़ाह की इजाज़त एक ख़ास हद तक है, लेकिन जब ये मजाक मुक़द्दसात इस्लाम और शायर दीन तक पहुँच जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं और बाज़ औक़ात इंसान ईमान जैसी अजीम दौलत से हाथ धो बैठता है। दीन या दीन के किसी शायर से मजाक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की हुदूद की पामाली कुफर की वादियों में से एक वादी है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह तौबा में गिरफ्त लिखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर आप इनसे पूछें तो वो कहेंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। तो कह दीजिए अल्लाह की इस आयत और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए। और अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को उनके जुर्म की संगीन सजा दी जाएगी। एक बात तय जरूर है कि जो भी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज करता है तो उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। नाज़रीन, अगर हम कब्र और उसके अंदर की जिंदगी की बात करें तो उसको जानने के लिए हमें किसी किस्म के कैमरे नस्ब करने की जरूरत नहीं। हमारे हर एक सवाल का जवाब कुरान और हदीस में मौजूद है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी कोई चीज बाकी नहीं रहती और मरने के बाद उसे किसी और चीज का सामना नहीं करना पड़ता। ये बड़ी खतरनाक गलती है। हकीकत यह है कि इंसान मरने के बाद एक नई जिंदगी में दाखिल होता है। ये जिंदगी बरज़ख की जिंदगी कहलाती है और बरज़ख के बाद आखिरत की जिंदगी होगी जो हमेशा रहेगी, कभी खत्म ना होगी।
मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा उसे कुरान हकीम और अहादीस नबविया में वजाहत के साथ बयान किया गया है। इंसान जब मर जाता है और उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फितने का सामना करना पड़ता है। कब्र के तसव्वुर से ही अहले ईमान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम हानी का बयान है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि जब जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते जितना कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान उसमें निजात पा गया तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज्यादा आसान होंगी। अगर वो इसमें निजात ना पा सका तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज्यादा सख्त होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर नमाज के बाद अजाब कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। और लोगों को भी इसकी तलकीन फरमाते। आपने फरमाया कि लोगों कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह चाहो क्योंकि अजाब कब्र बरहक है। सहीहीन में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसे दफनाने वाले उससे पीठ फेर लेते हैं, उस वक्त वो उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं। फिर उससे पूछते हैं, उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो उससे कहा जाता है कि तुम जहन्नुम में अपने ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है। तो वो उन दोनों ठिकानों को देखता है। रहा मुनाफिक और काफिर तो उससे कहा जाता है, तुम उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहते हो? वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो उससे कहा जाता है कि ना तूने जानने की कोशिश की और ना ही तूने कुरान पढ़ा। फिर उसको लोहे के हथियार से उस जोर से मारा जाता है कि उसकी चीखें निकल आती हैं, जिन्हें वो सारी चीजें सुनती हैं जो उसके करीब होती हैं, सिवाय इंसान और जिन्नात के। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत कतादा बयान करते हैं कि हमसे भी ये जिक्र किया गया कि मोमिन की कब्र को 70 हाथ तक कुशादा कर दिया जाता है और क़यामत तक के लिए उसमें नेमतें और शादाबियां भर दी जाती हैं। सही अहादीस में है कि मोमिन जो उन दोनों फरिश्तों के सवालों का सही जवाब दे देता है तो आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर लाकर बिछा दो और इसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उसके पास जन्नत की खुशबू और नेमतें आती रहती हैं और उसकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दिया जाता है। इसके बरखिलाफ काफिर और मुनाफिक जो उन दोनों फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो आसमान से एक निदा आती है, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उससे जहन्नुम की बदबू और गर्म हवा उसके पास आती रहती है और उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि इसकी दोनों पसलियां बाहम मिल जाती हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु निजार के एक बाग में थे। आप अपने खच्चर पर सवार थे कि अचानक खच्चर बिदकने लगा। करीब था कि वो आपको नीचे गिरा दे। हमें वहां कुछ कब्रें नजर आईं। आपने पूछा, इन कब्र वालों को तुम में से कोई जानता है? तो हम में से एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं जानता हूँ। आपने पूछा, बताओ ये कब फौत हुए थे? उसने कहा कि शिर्क की हालत में ही मर गए थे। तो आपने फरमाया, बेशक ये लोग अपनी कब्रों में आजमाए जा रहे हैं। मुझे ये डर ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र के अजाब को सुना दे जो मैं सुनता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहाँ तक चौपाए उनकी आवाजें सुनते हैं। नाज़रीन याद रखिए, अजाब कब्र से मुराद अजाब बरज़ख है। जो भी इसका मुस्तहिक होगा उसे यह अजाब चखना पड़ेगा, खा उसे कब्र में दफन किया जाए या आग में जला दिया जाए या दरिया में डाल दिया जाए या किसी दरिंदे ने उसे खा लिया हो, कोई भी सूरत हो उसे यह अजाब पहुंच कर रहेगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज आजिज नहीं कर सकती। लिहाजा हमें कब्र के अजाब से बचने की फिक्र करनी चाहिए। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। आप कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, यहाँ तक कि आपके आंसुओं से सामने की मिट्टी तर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस तरह के दिन के लिए तुम भी तैयारी कर लो। लिहाजा नाजरीन, कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए
और उस दिन की तैयारी ईमान और अमल सालेह के जरिए ही हो सकती है। कब्र में इंसान के साथ उसका अमल जाएगा और जैसा उसका अमल होगा उसी के मुताबिक उसके साथ सलूक किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैयत के साथ उसके पीछे 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका अमल और उसका माल। फिर 2 चीजें वापस लौट आती हैं और एक ही चीज उसके साथ बाकी रहती है, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाता है और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। इसीलिए हम में से हर एक पर यह घड़ी आने वाली है, लिहाजा हम में से किसी को भी इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईमान के साथ हमें कसरत से नेक अमाल करते रहने चाहिए। कब हम पर यह घड़ी आ जाए हम में से किसी को मालूम नहीं। कब्र में पूछे जाने वाले सवालात के मुताल्लिक हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी अंसारी आदमी के जनाजे में निकले। बस हम कब्र पर जा पहुँचे जो अभी लहद नहीं बनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए और आपके इर्द गिर्द हम अदब के साथ खामोशी से बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन पर कुरेद रहे थे। आपने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगो अज़ाब कब्र से। इस तरह जरीर की रिवायत में यह भी इजाफा है कि आपने फरमाया कि जब दफन करने वाले मुंह फेर कर चले जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की धमक सुनता है। उस वक्त उससे कहा जाता है कि ऐ शख्स, तेरा रब कौन है और तेरा मजहब क्या है और तेरे नबी कौन है। एक रिवायत में है कि आपके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। ये कौन साहब है जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे। वो कहता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। जरीर की रिवायत में ये इजाफा है कि फिर अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, बस इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत के कपड़े पहना दो। फरमाया कि जन्नत की हवा और खुशबू उसके पास आती है और उसकी कब्र हद्दे निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। और फरमाया कि जब काफिर मरता है उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है और 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। वो कहते हैं कि ये आदमी कौन है जो तुम में भेजे गए। वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। आसमान से एक मनादी आवाज़ लगाता है कि इसने झूठ बोला, इसलिए इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और आग का लिबास पहना दो और जहन्नुम का दरवाज़ा इसकी कब्र में खोल दो। फरमाया कि जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र इस हद तक तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। इस हदीस में यह भी इजाफा है कि फिर उस पर एक अंधा बहरा फरिश्ता, यानी जो किसी की फरियाद नहीं सुनता, मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके पास लोहे का एक ऐसा गुर्ज होता है जो अगर पहाड़ पर दे मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरमाया कि वो गुर्ज उस मुर्दे को मारता है और उसकी मार की आवाज़ से मशरिक व मगरिब के दरमियान हर चीज़ सुनती है सिवाय जिन्नो इंस के, और वो मुर्दा भी मट्टी हो जाता है। फिर उसमें रूह दोबारा डाल दी जाती है। नाज़रीन, कब्र में दफनाए जाने के बाद उससे उठाए जाने का मरहला पेश आएगा। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे, कौन हमें दोबारा जिंदा कर सकेगा। तो याद रखिए, वो ज़ात हमें दोबारा जिंदा करने पर पूरी तरह कादिर है जिसने हमें पहली बार बेजान नुतफे से पैदा किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे एक नुतफे से पैदा किया है। फिर यकायक वो सरीह झगड़ालू बन बैठा और वो हमारे लिए मिसाल बयान करने लगा और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है। आप कह दीजिए कि उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली मर्तबा पैदा किया है, जो सबकी तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। कब्रों से उठाए जाने के बाद सारे लोग मैदान हशर में जमा किए जाएंगे और अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश किए जाएंगे। मैदान हशर में लोग नंगे बदन, नंगे पांव और गैर मख्तून जमा किए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि क़यामत के दिन लोग नंगे पांव, नंगे बदन और गैर मख्तून हालत में जमा किए जाएंगे। मैंने पूछा, है अल्लाह के रसूल, मर्द और औरत सब एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा, उस रोज का मामला एक दूसरे की तरफ देखने से कहीं ज्यादा सख्त होगा। मसनद अहमद की एक रिवायत में कि मैदान हशर की तरफ जाते वक्त लोगों के 3 गुरोह होंगे। एक गुरोह
सवारों का होगा, दूसरा गिरोह पैदल चलने वालों का होगा और तीसरा गिरोह उन लोगों का होगा जो ऊंधे मुंह घसीटते हुए जाएंगे। इस रिवायत में है कि तुम कयामत के दिन इस हाल में आओगे कि तुम्हारे मुंह बंद कर दिए गए होंगे और सबसे पहले तुम्हारी रान तुम्हारे बारे में बयान देगी। लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। उनमें से किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का उसके घुटनों तक होगा, किसी का उसकी कोख तक होगा और किसी का पसीना उसे लगाम पहना रहा होगा। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ इशारा किया, यानी उसके मुंह तक पसीना होगा। अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसमान को लपेटकर अपने दाएं हाथ में ले लेगा और फरमाएगा, मैं हूं बादशाह। कहाँ हैं जालिम और सरकशी करने वाले और कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले। उस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिर अल्लाह ताला हिसाब लेना शुरू करेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन 5 चीज़ों के बारे में सवाल से पहले किसी बंदे के कदम अपने रब के पास से टल नहीं सकेंगे। उसकी उम्र के बारे में कि उसने उसे कहाँ खपाया, उसकी जवानी के बारे में कि उसने उसे कहाँ गुजारा, उसके माल के बारे में कि उसने उसे कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया, और उसके इल्म के बारे में कि उसने उस पर कहाँ तक अमल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक काफिर क़यामत के दिन बुलाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि अगर तुझे जमीन भर कर सोना मिल जाए तो क्या फिदिये में देकर अपनी जान छुड़ा लेना चाहेगा? वो जवाब देगा, हाँ। इस रिवायत में कि अल्लाह ताला उससे कहेगा कि मैंने तो तुझसे इससे ज्यादा आसान चीज का मुतालबा किया था। जब तू आदम की पुश्त में था, मेरे साथ किसी को शरीक मत करना, लेकिन तू नहीं माना, शिर्क करता रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज ठीक निकली तो वो कामयाब व कामरान होगा, अगर खराब निकली तो वो खाइब व खासिर होगा। अगर फर्ज नमाज में कोई कमी पाई गई तो अल्लाह ताला कहेगा, देखो क्या मेरे बंदे ने कुछ नफल पढ़ी है, तो नफिल के जरिए फर्ज नमाजों की कमी पूरी की जाएगी। इसी तरह सारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। हिसाब व किताब के बाद लोगों के नामा अमाल को उनके हाथों में दिए जाने का मरहला आएगा। यह मरहला मुजरिमों के लिए कितना सख्त होगा। कुरान ने इसका नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, और नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे। बस तू देखेगा कि गुनहगार उसकी तहरीर से खौफजदा रह रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा बगैर घेरे के बाकी नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम न करेगा। नाजरीन, ये वो वक्त होगा जब लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कुछ लोग वो होंगे जिनका नामा अमाल उनके दाने हाथ में दिया जाएगा। ये खुशी के मारे लोगों से कहते फिरेंगे, लो मेरा नामा अमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है। और कुछ लोग वो होंगे जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो मारे अफसोस के कहेंगे कि काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफा ना दिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। नामा अमाल पा लेने के बाद सारे लोगों को पुल सिरात से गुजरना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर पुल को लाया जाएगा। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल पुल क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गिरने और फिसलने की जगह होगी जिसमें आंक्स और आंकड़े होंगे जो नजद में होते हैं। मोमिन उस पर से पलक झपकने की मानिंद बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएंगे। उनमें से बाज तो सही सलामत निजात पाने वाले होंगे और बाज जहन्नुम की आग से झुलसकर बच निकलने वाले होंगे, यहां तक कि आखिरी शख्स उस पर से घिसटता हुआ गुजरेगा। अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत में है, वो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। उस पुल पर से सबको गुजरना होगा। काफिर और मुशरिक उस पुल को पार नहीं कर सकेंगे, वो जहन्नुम में गिर जाएंगे। जो लोग उस पुल को पार कर जाएंगे वो मोमिन होंगे। उस पुल से गुजरने के बाद मोमिनों के लिए हुकूकुल इबाद के कसास का एक मरहला पेश आएगा। अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन जो पुल सिरात पार करेंगे और जहन्नुम से बचा लिए जाएंगे, उन्हें जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पुल के पास रोक लिया जाएगा और उनके हुकूक का फैसला लिया जाएगा जो दुनिया में उनके दरमियान थे, यहाँ तक कि उन्हें गुनाहों और बंदों के हुकूक से बिल्कुल साफ और बरी कर दिया जाएगा। और जब वो कसास देकर एक दूसरे के हुकूक से बरी हो जाएंगे तब उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। नाज़रीन, इन तमाम बातों और मामलात का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है।
फिर उन सब के मुतालिक जान लेने के लिए किसी भी किस्म का ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार किया जाए जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। आप इस बयान की गई दास्तान के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप लोगों ने ये पूरा वाकया सुना कि जब उन्होंने कुदरत के मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। अल्लाह ताला ने किस तरह उन नौजवानों की पकड़ फरमाई। कब्र हंसी मजाक करने का मकाम नहीं है। कब्र के अजाब से पनाह मांगने का हुक्म अहादीस मुबारका में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। नाज़रीन, पता नहीं ये वाकया सच है या गलत है, बहरहाल इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से पनाह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा।
हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म मानें, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दें, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है, उन्हें अपनी बारगाह में से इतना दे और ऐसी जज़ा और सवाब से नवाज दे कि रोज़े क़यामत हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो।
ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख, जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गैब के खजानों से ऐसे वसीले और रास्ते बना कि उन सबको नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, अपनी लामहदूद रहमत और मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख, और आज हमारी तमाम दुआओं को, हाजतों को पूरा करते। हमें ऐसी मुआफ़ी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। हमें ऐसी कामयाबी अता फरमा जिसके बाद नाकामी ना हो। हमें ऐसी इज्जत अता फरमा जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो। हमें ऐसी खुशियां अता फरमा जिसके बाद तकब्बुर ना हो। हमें ऐसी रजा दे जिसके बाद तेरी नाराजगी ना हो। ऐसी रहमत अता फरमा जिसके बाद अजाब ना हो। ऐसी औलाद से नवाज दे जो नेक और बाइस इज्जत हो। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल और बाबरकत हो, और ऐसी मौत अता फरमा जो बाइस मग़फ़िरत हो। ऐ अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिन्होंने हमें बड़ी मेहनतों से पाला पोसा, हमारे लिए तकलीफ़ें उठाईं, खुद भूखे रहकर हमें खिलाया, तकलीफ़ में रहकर हमें आराम पहुँचाने की कोशिश की। ऐ अल्लाह, हमारी रोज़ी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करते रहे। ऐ अल्लाह, हमारी तरबियत के लिए जो कुछ उनसे हो सका, ऐ अल्लाह, उन्होंने हमारे लिए किया। ऐ अल्लाह, हमारी तरफ से हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन असातिज़ा के ज़रिए से तेरा कलाम पाक हम तक पहुँचा है, ऐ अल्लाह, तेरे दीन का इल्म हम तक पहुँचा है, ऐ अल्लाह, उन तमाम लोगों की कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, अज़ाब क़ब्र से उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अपने महबूब व मकबूल बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तरफ से उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनकी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, जिन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे लिए बहुत तड़पे, हमारे लिए तुझसे बहुत कुछ मांगा। ऐ अल्लाह, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को कुरान की दौलत अता की, इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया, सारी इंसानियत की सही रहबरी के लिए सारी जिंदगी के उसूल और निज़ाम को तरतीब दिया। ऐ अल्लाह, अपने महबूब की कुर्बानियों को कबूल फरमा, और अपनी उम्मत की तरफ से, ऐ अल्लाह, अपने बंदों की तरफ से अपने नबी को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।